मैनेजर शू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज सूप बहुत बढ़िया बना है, तुम्हारे लिए लाऊं? क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटा सा एहसान। हेलन, मैडम, आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। पैरों को कांच के टुकड़ों से दूर रखिए। हाँ बिल्कुल, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं, आपने छोटी स्कर्ट पहनी है। मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? पीठ में दर्द है। हेलो आंटी। हाँ, मैं आती हूँ। तुम काम के बाद फ्री हो? डिनर पे चल सकते हैं क्या? मुझे अपने डॉग को घुमाना है। तुम्हारे पास डॉग है? तो कल लंच पे जाएं? कल मेरी छुट्टी है, भूल गए? आ, सॉरी, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे ट्रैवल करना है। क्या आपको मदद की जरूरत है? नहीं, शुक्रिया। अरे अरे रुक जा। सॉरी सॉरी। अरे रुक जा। वहाँ पर है। थैंक यू यंग बॉय। आप यहाँ रहने आए हैं? हाँ। तो आप हुलू की मम्मी को जानते हो? ये हुलू कौन है? टुटुआ, आ जाओ। टुटुआ, वो रही, वो मेरी दोस्त अच्छा। है। हम गुआबो के घर खेलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, रुको मेरे लिए। ठीक है, ख्याल रखना। कोई है? हाँ। हेलो, क्या आप जी शाओचुन को जानते हैं? हेलो। हेलो, क्या तुम जू होंगडा हो? क्या तुम जी शाओचुन हो? हाँ, तुम खुद से कैसे आ गई? मुझे तो लगा था कि तुम आने से पहले मुझे कॉल करोगी, लेकिन तुमने तो कॉल ही नहीं किया और मैं भी तुमको कॉल करना भूल गई। ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई ना? मेरा फोन टूट गया था। ओह अच्छा, ये तुम्हारा ही सामान है ना? हाँ। रुको मैं मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अरे कोई मैं खुद बात कर नहीं, तुम लूंगी। यहाँ तक खुद लेकर आए हो। भारी है ना? तुम सही कह रही थी।
आंगन काफी बड़ा है ना? हाँ काफी। अगर देखा जाए तो ये किसी एक का नहीं है, ऐसे और 3 हैं। 2 साल पहले हमने इसे रिनोवेट करके किराए पर डाल दिया था। फिर हमने इसे एक छोटा सा आंगन बना दिया। यहाँ 6 कमरे हैं। देखो ये वाला तुम्हारा है। यहाँ पे जो रहते थे वो 5 महीने पहले ही रूम खाली कर दिए हैं। अब कोई नहीं रहता है। बाकी सारे कमरे भर गए हैं। अगर 3 महीने बाद आके रिन्यू करना है तो मुझे 15 दिन पहले ही बता देना। ये लो तुम्हारा कमरा। हाँ ठीक है। हे, जरा देखो इसे। ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ पैकेजेस आए थे। तुम नहीं थी तो मैंने ही तुम्हारे लिए इसे कलेक्ट कर लिया। वैसे तुम इसे अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू। तो हंगडो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये देखो, ये है हमारा सार्वजनिक किचन। अगर तुम्हें खाना पकाना है तो तुमको यहाँ सारा सामान और सामग्री मिल जाएगा। वहाँ पर तुम चाय बना सकती हो और उसके पीछे कसरत करने की भी जगह है और भी बहुत कुछ कर सकते हो। खूबसूरत है। चलो अंदर चलते हैं। आओ। देखो, ये है हमारा डाइनिंग हॉल। और अगर तुम वहाँ से जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर रेस्टरूम मिल जाएगा। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो और मैं नहीं मिलूं, तो तुम वहाँ नाना से पूछ सकती हो। वो रूम नंबर 1 में रहती है। वो फिलहाल अभी कैफे में होंगी। मैं तुम्हें उनसे बाद में मिलवा दूंगी। हाँ ठीक है। सुनो, हाँ, वो कौन है? वो रूम नंबर 2 में रहते हैं। उन पर ध्यान मत दो। ठीक है। बस इतना ही है जो तुम्हें दिखाया मैंने। ओके। हाँ, तो अब मुझे चलना तुम्हारा चाहिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओह, क्या? नीचे एक लड़का था, एक घोड़े के पीछे भाग रहा था। वो मेरा फोन गिराकर वहाँ से भाग गया। घोड़े के पीछे? वो दिखने में कैसा था? वो काफी जवान, पतला और लंबा था। ओह अच्छा, मैं समझ गई। वो यहीं बगल में ही उसका घर है। मैं तुम्हें ले जाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, चलो चलते हैं। जरा संभल के। हाँ। लो, हम तो पहुंच गए। आओ। वो देखो, यही उसका घर है। उसकी एक दादी है और एक बड़ा भाई भी है। अच्छा। माफ करना। हेलो। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। हंगडो, मैं नहीं आ सकती, कुछ जरूरी काम आ गया है। जब तुम अंदर जाओगी सीधे उसके भाई से जाकर मिल। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। थैंक यू। ओके ठीक है, जब तुम फ्री होगी तो मैं तुम्हें कॉफी पिलाने ले चलूंगी। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक हाँ। है, मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। इतने सारे घोड़ों में वही घोड़ा क्यों? देखो, अभी अभी तो तुम ठीक हुए हो और जख्म भी पूरे भरे नहीं है। उसे ऐसे कैसे जाने दिया तुमने? अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देता। तुमने पहले शुरू कैसे किया? इन्होंने शुरू किया क्या? सुनो, जाओ पहले अपने बाल कटाओ, जरा अपनी शक्ल तो देखो। ओह, मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? जाकर कटाओ। दादी कुछ बोलो ना। पहले कुछ खा लो। एक्सक्यूज मी, मुझे डोरबेल नहीं मिली इसलिए सीधा अंदर आ गई। ओह, क्या तुम टूरिस्ट हो? रास्ता भूल गई हो? इसे ढूंढने आई थी। मुझे? हाँ, घोड़े के पीछे भागते भागते इसने मेरा फोन तोड़ दिया। क्या तुम इससे टकराए थे? नहीं नहीं, मैं नहीं, घोड़ा। घोड़ा मुझसे नहीं टकराया, ये मुझसे टकराया। जब वो घोड़े के पीछे भाग रहा था तो मुझसे टकरा गया और मेरा फोन गिर गया और टूट गया। क्या आपका फोन टूट गया? एक तो तुम गलती करते हो और ऊपर से बताना जरूरी भी नहीं समझते। तुम परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। माफ करना भाई। एक नंबर के बदमाश हो। रुक जाओ, मुझे कहाँ मारो मत। भागते हो? रुक जाओ। मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो। खैर नहीं, रुक जाओ। मत मारो मुझे। मैंने कहा रुको। भाई मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खैर नहीं। प्लीज रुक जाओ। शैतानी, रुक जाओ। दादी दादी बचाओ मुझे। दादी पुलिस बचाएगा। इसका डिस्प्ले टूट गया है और इसको खोल भी नहीं सकते। क्या तुम इसे ठीक करवाना चाहती हो या नया लेना चाहती हो? इसे ठीक करवा दो।
इसमें मेरी कुछ जरूरी चीजें हैं। अगर ठीक नहीं हो सकता तो मुझे आधे पैसे दे देना। वैसे भी 1 साल पुराना फोन है। इसे मुझे ओल्ड टाउन में जाकर ठीक करवाना पड़ेगा। तुम अभी यहाँ पर कितने दिन हो? थोड़े दिनों के लिए हूँ। दरअसल आज मेरा पहला दिन था यहाँ। तुम्हें यहाँ भेजा किसने? जी शाओचुन। साउचुन? हाँ। तो तुम यू फ्रेंड यार्ड में रहती हो? वैसे मेरा नाम जी जियाओ है। तुम्हारा नाम क्या है? शु होंगडाओ। वैसे मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता। तुम्हारे साथ किसी को भेजता नहीं हूँ। नहीं, रहने दो। मुझे अपना कमरा ठीक करना है। मैं कल चली जाऊंगी। मैं तुम्हें रिसीट दिखा दूंगी, ठीक है? ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अब एक सेकेंड। जियोन, यहाँ आओ। इनसे माफी मांगो। सॉरी। अच्छे से मांगो ना। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने माफ कर दिया इसे। हाँ। हमें अफसोस है। कोई बात Sorry। नहीं। इसे मत मारना। मैंने कहा मारा? क्या मैंने मारा तुमको? दादी, इसने मुझे चूटी काटी और लातों से भी मारा। ये देखो, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है। क्या पूछ रही थी वो लड़की? फोन ठीक करवाना चाहती है। अगर नहीं हुआ तो आधे पैसे चाहिए। वो एक ईमानदार लड़की है। हाँ, उसने नया फोन नहीं मांगा। मुझे तो नया फोन नहीं दिलाता। मैं इसका पुराना फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। कितना गलत है। तुम जैसे स्टूडेंट को एक नया फोन क्यों चाहिए? मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं, मेरे वाले फोन में गेम नहीं चलता। तुम उन लोगों के साथ मत खेला करो, वो अच्छी नहीं है। आप नहीं समझेंगी दादी। अरे रुको। क्यों इसे तंग करते हो? खाना खाओ। थैंक यू दादी। हाँ बोलो। लकड़ी के बने पेंटिंग्स चलेंगे? मुझे ये बताओ, मशीन और इंसानों में फर्क होता है कि नहीं? मशीन आकार देती हैं, लकड़ी का नक्शा बिगाड़ देती हैं। कोई बढ़िया काम नहीं होता है। तो आपसे बात करने का फायदा ही क्या है? हाँ, फिर से कोशिश करिए। क्या हम शांति से खाना नहीं खा सकते? दादी, ये लो। दादी मैं आ गई। जरा घोड़े का गोबर साफ कर देना। सीस, तुम फिर से साफ करना भूल गई? अच्छा, हाँ मैं भूल गई, करती हूँ। हाँ, रहने दो, मैं साफ कर दूंगी। शाओचुन, तुम उसे ले आई? हाँ, वो तो अच्छी लड़की है। उसका नाम क्या है? वो क्या करती है? उसका नाम जू होंगडाओ है। उसके काम के बारे में मैंने पूछा नहीं। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? दमाई और मैंने कुछ स्टीम वंस बनाया है, शाशा को देकर आती हूँ। अरे उसकी चिंता मत करो तुम। मैं देख लेती हूँ। देखो, यिंग, पता नहीं तुम दिन भर क्या करते रहते हो। क्या चल रहा है? चाचा को डांट रहे हैं, उन्हें लगता है वो निकम्मा है। देखो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हैं? तुम्हें लगता है कि मेरे सिखाने से तुम एक प्रोफेशनल बन जाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम इतने काबिल हो कि टाइम पास करने में लगे हो? ये मेरी रचना है। रचना? तुम इसे अपनी रचना कहते हो? सुनो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो लोग मुझे काम पर रखने के लिए तरसते थे। देखो इस दरवाजे के तख्ते को, कब से लगे हो इस पर? और इस फूल को देखो, देखो। हाँ,
काम के वक्त सो जाते हो क्या? ये अभी पूरा नहीं हुआ है। बेवकूफ, गधे हो तुम। तुम बस अपने फोन में इंटरनेट पर टाइम पास करते रहते हो, काम को लेकर गंभीर नहीं हो तुम। तुम्हारा ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे माफ करना मास्टर। तुम्हें बस अच्छे से सॉरी बोलना आता है, पर गलती नहीं सुधारते हो। अब ऐसे क्यों घूर रहे हो? गुस्सा मत होइए, मैं सच बताता हूँ। सच्चाई? अच्छा, तो अब तक तुम झूठ बोलते थे। ठीक है, बोलो बोलो। अरे बोलो। अगर ये बाजार में बिकेगी तो वादा है मैं इस पे ध्यान दूंगा। आप सालों से इस पर काम कर रहे हो और राज्य में बहुत मशहूर भी हो रहे हो। ये आपका काम फॉलोशिप 2 साल से यहीं पे पड़ा है और यहीं पड़े पड़े सड़ रहा है। और वो बाहर की कुर्सी, हर कोई आके उसे छूता है, लेकिन आज तक किसी ने उसको खरीदा नहीं। पर काफी लोग आकर पूछताछ करते हैं जब तक हमारा काम अच्छा। बकवास, वो बस फोटो खींचते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि वो लोग अपने लिए कोई गैजेट्स खरीदते। आपके सारे काम, आपकी सारी मेहनत यहीं की यहीं पड़ी है। इनको बेचना बहुत कठिन है। मुझे नहीं लगता ऐसी शॉप में कुछ बिकेगा। इन सबको ऑनलाइन बेच दो, कुछ पैसे तो बचेंगे। तुम शाशा, अरे अंकल भी है। उम्र हो रही है फिर भी अकल नहीं आ रही है। उनका गुस्सा होना जायज है। तुम सच में आलसी हो। वो गुस्सा होते हैं क्योंकि वो खुश नहीं है। तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया ना? मैंने नहीं, मेरे जूनियर्स ने। छोड़ो यार, चलता है। कहना क्या चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये बोरिंग जगह है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या शंघाई से बेहतर है? यहाँ रहने के फायदे हैं जो शायद शंघाई में नहीं है। तुम्हें क्या पता? खाना क्यों नहीं खाए? लो, तुम्हारी फेवरेट है, खा लो।
हाँ, दुकान बंद है। क्या तुम अकेली हो? हाँ। अंदर आओ, खाना बनाती हूँ। इस तरफ। थैंक यू। खाना तैयार है। ये लो, भूख लगी होगी। हाँ, कोई बात शुक्रिया। नहीं। अब आप मेरा एक फोटो ले सकती हैं? ठीक है। ये बटन दबाना। ठीक है। 1 2 3 चीज। एक बार देख लो। शुक्रिया। नहीं तो एक और खींच लेती हूँ। नहीं, अच्छी आई है। थैंक यू। सूप अच्छी है। हाँ, तुम अकेली आई हो? पहले हाँ। भी आ चुकी हो? नहीं। पहली बार है। तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। आज हमारे होटल को 20 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत पहले से ये एक लौता होटल है। जो भी यहाँ एक बार आता है बार बार आने लगता है। मैडम, बिल दीजिए हाँ। प्लीज। वीचैट से भर सकती हूँ? हाँ, एली पे से भी। ये लो स्कैनर। अरे, 58। शायद मुझे कार्ड से भरना चाहिए। यहाँ कार्ड नहीं चलता। सभी लोग यहाँ ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। वैसे यहाँ आसपास कोई एटीएम है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरे तरफ से फ्री समझ लेना। नहीं, अरे नहीं, मुझे नहीं चलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। क्या आपको यूफेंग यार्ड पता है? क्या तुम वहाँ पर रहती हो? हाँ, मैं आज ही आई हूँ और मेरा फोन टूट गया है। मैं कुछ महीने के लिए यहीं रहूंगी। मैं कल ही आपको पैसे निकाल कर दे दूंगी। अरे अरे, कोई बात नहीं। मैं अपना कैमरा यहाँ छोड़ कर जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने भी दो। मैं पैसे भिजवा दूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, थैंक यू। मिलते हैं। बाय।
कल टीवी वाले प्रोग्राम शूट करने हमारे यहाँ आएंगे। यूई ने उन्हें यहाँ पर भेजा है। मैं तुम्हें उनका फोन नंबर भेज दूंगा। ठीक है। प्रेसिडेंट, हमने लॉजिस्टिक्स को कल सुबह आने के लिए कहा है। जिनजियांग की सांस्कृतिक कला दर्शन के लिए कढ़ाई और सामान कल तक पैक करके भेज दिए जाएंगे। यही आपको बताना था। क्या वो लोग कुछ देर के बाद यहाँ आ सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो लोग पहले मिर्जाई के साथ 7 हॉर्स शूट कर लें। मैं संभाल लूंगी। तुम और जैंग शियोलॉन शिंगजैंग के पास कब जाओगे? हम परसों जाएंगे। मिस जैंग और उनके स्टूडेंट्स अगले हफ्ते जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। यसन, अखरोट कहाँ है? ये रहे, बांट दो इन्हें। अंकल कैसे हो? मैं ठीक। आप? ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ ले लो। हाँ तुम भी ले लो। देखिए, खा के देखो। दूसरी जगह से आए हैं। ये हुआंग शिंजिन ने भेजा है। उसके दोस्त के गांव में उगते हैं और वो चाहती है कि हम इसे बेचें। तो क्या लगता है? बुरा नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी है। पर हमें इसका ओरिजिन देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अंकल, अंकल चाय लीजिए प्लीज। शुक्रिया। सुनो, हाँ, मैं यहाँ तुमसे उन लकड़ियों की नक्काशी के बारे में पूछने आया जो होटल को चाहिए। मैंने सोचा कि डील पक्की होने के बाद आपको बताऊंगा। वैसे मेरे एक दोस्त ने ये बताया है कि होटल का जो मालिक है वो होटल के हर दरवाजे पर लकड़ी का नक्शा टांगने की सोच रहा है। लेकिन अब उसने फैसला किया है कि वो हॉल में एक बड़ी सी लकड़ी का नक्शा टांगेंगे, वो भी आपका बनाया हुआ, और बाकी के फ्लोर्स पर मशीन वाले, ताकि उनका खर्चा कम हो। ओह, तो उन्हें एक ही चाहिए? हाँ, वैसे किसी और का चलेगा क्या? अंकल, आपकी दुकान है तो जाहिर है कि उन्हें आपका ही काम चाहिए होगा। मेरे नीचे वाले भी अच्छा काम करते हैं। हाँ, अगर पहले की बात होती तो लोग मेरे हाथ का बनाया हुआ लेने के लिए लंबा इंतजार करते। जानता हूँ अंकल, अभी ये बात पक्की नहीं हुई है। मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि उनसे मेरी बात कराए। मैं खुद उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। खैर छोड़ो, कोशिश मत करो। मुझे किसी से भीख मांगने की आदत नहीं है। बस उनसे कहना कि पेंटिंग के लिए किसी और को ढूंढ ले। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है। 1 मिनट, वो कोई भीख नहीं दे रहे हैं। हाँ, बिजनेस में ऐसा ही चलता है और हम अपनी मर्जी से डील पक्की कर सकते हैं, वो भी अपनी शर्तों के हिसाब से। मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगा। मुझे अपनी कला पर पूरा भरोसा है। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ। याओ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। इसे रहने दो, कोई मतलब नहीं है। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? रहने दो। रुकिए तो। एक्सक्यूज मी, मैं रास्ता भूल गई हूँ। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस घूम रही हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। छोटे छोटे शहरों में ऐसा ही होता है। वापस घर जाना चाहती हो? हाँ। यहाँ समुंदर किनारे सीधे सीधे जाओ। हाईवे के पास से तुम्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा जो सीधे गांव की तरफ जाता है। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? सांप ने काट लिया क्या?
मुझे क्यों घूर रही हो? पहले कभी देखा नहीं है क्या? कभी पैर नहीं रखा है। ओह। क्यों ना तुम उसमें से पहले अपना पैर निकालने की कोशिश करो। सवारी पहली बार कर रही हो? हाँ। आराम से। लिल क्यूट एकदम शांत है। हुआन के पटाखों की वजह से इसे चोट लगी थी, इसीलिए ये उसको पसंद नहीं करती है। अच्छा, इसका नाम लिल क्यूट है? ये पैदा हुई थी तो बहुत छोटी थी, बहुत क्यूट थी। थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे गोबर पर पैर पड़ने को अच्छा शगुन कहते हैं। हो सकता है मेरा नसीब चमके। यहाँ नौकरी छोड़ के आई हो? तुम्हें कैसे पता? 3 महीनों के लिए आई हो। इतनी लंबी छुट्टी देता ही कौन है? तुम्हें कैसे पता मैं 3 महीने रहूंगी? यूफेंड यार्ड में 3 महीने रहना जरूरी है। अच्छा, तभी। ब्रेकअप हुआ या कंफ्यूज्ड हो? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? अब प्यार हो या व्यापार हो, लोगों को बस इसकी परवाह है। बड़े शहरों के नौजवान ऐसा ही होते हैं। उन्हें लगता है उन पर बहुत दबाव है, काम ज्यादा और पैसे कम, और उनका बॉस गधा है। हालांकि वो हर दिन शिकायत करते हैं। कुछ लोग ही नौकरी छोड़ते हैं। पता है क्यों? नहीं, क्यों? क्योंकि फिर उन्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। काम नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो भविष्य भी नहीं। अच्छा, वैसे घोड़े पालकर तुम्हारा गुजारा चल जाता है? हाँ हाँ, हमारे पास घर है और बहुत सारी जमीन है, और मेरी दादी सब्जियां उगाती है जिसे बेचकर वो दिन का अच्छा खासा कमाती हैं। और अगर मैं कुछ भी ना करूं तो भी हमारे घर का खर्च आराम से चलता है। उनकी उम्र कितनी होगी? इस साल वो 80 साल की हो गई हैं। सूरज डूब रहा है। इसे ले लो। संभल के, आराम से। यहाँ बैठो। क्वीन, जरा चप्पल दिखाओ। याओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है?
तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? वो बस एक मेहमान है। वो क्यूटी पे कैसे सवार हो सकती है? पिछली बार तुमने मुझे भी बैठने नहीं दिया था। देखो कौन सी चाहिए? ये वाला। फिट है? हाँ, कितने का है? तुम इसके साथ हो तो ज्यादा नहीं लूंगी, सिर्फ 25 युआन। 10 का ना? 10? फिर तो मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगी। ठीक है, 10 युआन। अरे लेकिन तुम पैसे क्यों दे रहे हो? इनका। और तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं कर रहा हूँ ना। दो, मैं इसका टैग निकाल देता हूँ। हाँ ठीक है। हे याओ, बदतमीज। रिवाज के हिसाब से तुम्हें मुझे अंकल याओ बुलाना चाहिए। अंकल? ये अंकल कौन बोलता है आजकल? ये नया जमाना है और तुम मेरे अंकल नहीं हो। तुम्हारे जूते। मैं चलता हूँ। हे, 1 मिनट रुको जरा। हाँ? इसे रख लो। अरे थैंक यू। फुर्सत मिले तो कभी आना। हाँ। बाय। याओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी। हाँ। हेलो, खाना खाया क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हो? दादी को लेने जा रहा हूँ। ठीक है, आराम से। मुझे लगता तुमने एडजस्ट नहीं किया। गोंजम, दादी कितनी बार कहा है कि रात में काम मत किया करो। इतनी देर से क्यों आए? वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तुम्हारी दोस्त है? यार्ड की नई किराएदार है, जू होंडाओ। हेलो। यहाँ काफी समय के लिए आई हो? हाँ। मैं 6 बजे अपना दुकान लगा देता हूँ, कभी कबाब खाने के लिए आ जाना। हाँ, मैं मदद करती हूँ। ठीक है। ये तो अच्छा है, लात नहीं मारेगा। मैं मदद करता हूँ। खा के देखो। नहीं शुक्रिया। खा लो खा लो। अब ठीक है। तो चले? मैं इसे कैसे चलाऊं? अरे ये तो बहुत आसान है, या फिर दादी को दे दो, वो ले दो चलेंगी। मुझे। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक चलते हैं। आज आपने कितने पैसे कमाए? 100 से ज्यादा। आज तो अच्छी कमाई हुई। तो फिर आज मटन खाएंगे। दादी मुझे धोने दीजिए। मैं कर लूंगी। जाकर थोड़ी चाय नहीं, पियो मैं- और थोड़ी देर आराम करो। होंडाओ, हाँ मेरी मदद करो ना। हाँ हाँ। सब कुछ घर में ही बना है, अच्छे से खाओ। थैंक यू। युआन कब आएगा? अरे छोड़ो उसको, शायद वो बाहर खेल रहा होगा। याओ, अरे बॉपिंग आंटी, हम कमरे में हैं। हमारी पड़ोसन। हेलो। मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी तो मैंने मटन बनाया, सोचा थोड़ा ले आओ। ओह मटन, क्या बात है। हमारे यहाँ मेहमान हैं पर खाने को कुछ खास नहीं है। हेलो। वैसे ये यार्ड की नई किराएदार हैं। दाओपिंग, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। हमारा खाना भी तैयार है। शाओचुन हुलू को बुलाने गई है, वो आती होगी। थोड़ा चखो, अभी भी गर्म है। धन्यवाद। पहले अपना खाना खा लो, मुझे जाना होगा। हाँ, थैंक यू आंटी। मैं चलती हूँ। आंटी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। खाओ तुम, हाँ उसका इंतजार मत करो। थैंक यू। आंटी, आखिर बात क्या है? अच्छा होगा तुम शाशा को मना लो। असल में आजकल वो बहुत आलसी और कामचोर हो गया है। उसने अंकल को फिर से गुस्सा दिलाया है। वो शाओचुन की बात नहीं सुन रहा और घर में झगड़ा कर रहा है। जवान लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें खेल कूद ही पसंद होता है। सुबह सुबह उसे अंकल ने डांटा है, आप भी मत डांटना उसको। ठीक है, पर इस बार उसका बर्ताव अलग है। उसने कहा शंघाई में उसके दोस्त ने उसे खेलने के लिए बुला रहे, इसीलिए वो शंघाई जाना चाहता है। इस तरह का दोस्त उसको मिला कहाँ? पता नहीं, वो अपना फोन वीडियो देखने या चैटिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं उसे खेलने से रोकती नहीं, लेकिन मुझे डर है कि वो वापस नहीं आएगा। उसने आपको बताया? नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। उसने 2 दिन पहले ही मुझसे कहा था कि वो अपने अंकल का कारोबार छोड़कर जाना चाहता है, यहाँ नहीं रहना है उसे। एक और जाना चाहता है? हाँ, आजकल सारे काम मशीन्स करते हैं, यहाँ तक कि पुराने लोगों के पास भी काम की कमी है। काफी स्टूडेंट्स भी वहाँ से छोड़कर चले गए। जो बचे हैं उनका भी मन नहीं लगता है। समझ गया। आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जायचुन से बात करता हूँ, फिर शाशा से बात करता हूँ। माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अरे कोई बात मैं नहीं। चलती हूँ। कल के मसले के बारे में मत भूलना। हाँ, याद रखूंगा। ठीक है, मिलते हैं। खाना खा लेना। संभल के जाइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना। हाँ, हाँ। हाँ, बस इतना बताना था कि मेरा फ़ोन टूट गया है। मैं दोस्त के यहाँ खाना खा रही हूँ। हाँ मॉम, मेरी छुट्टी कल से शुरू हो रही है। कुछ नहीं, आराम करना। हाँ मॉम, मैं फ़ोन रखती हूँ, किसी और का फ़ोन है, ठीक है? रखती हूँ, बाय। चलो, तुमको छोड़ के आता हूँ। कोई बात नहीं, पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारे पास पैसे? नहीं। ये लो, काम आएंगे। थैंक यू, मैं लौटा दूंगी। अपना फोन ठीक होने के बाद। चलो। पहले मुझे गैलसैंग फ्लावर होटल जाना है। तुम्हें अभी भूख लगी है? नहीं, मैंने लंच किया था, उसके पैसे भरने बाकी हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? जितना जल्दी दो उतना ही अच्छा है। ठीक है, संभल के आना।